नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे किस राजवंश की? तुगलक वंश की। तुगलक वंश में अपने मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसके बारे में जो इनके प्रमुख कार्य हैं उसकी हमने चर्चा की थी, जिसमें अपने देखा था कि सांकेतिक सबसे पहले अपने चर्चा की थी दिल्ली से देवगिरी को राजधानी बनाया। उसके बाद में इसने चर्चा की थी कि दूसरा जो है इसने बताया कि दोआब में इसने करवृद्धि की है। तीसरी बात जो मैंने आपको इसमें बताई थी वो ये थी कि महत्वपूर्ण बात है तीसरी, इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। चौथी जो बात मैंने आपको बताई थी, मध्य एशिया अभियान, पांचवी जो है कराची विजय गया था, लेकिन आगे इसकी सेना नष्ट हो गई। इसके अलावा जो इसने क्या कार्य किए थे, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत काल का पहला व्यक्ति है या एकमात्र भी कह सकते हो, होली का त्योहार बनाना प्रारंभ किया था अपने राज्य में। होली को त्योहार बनाना क्या किया था, इसने प्रारंभ किया था अपने राज्य में। ठीक है। दूसरी बात, अगर जैन साधुओं को भी संरक्षण दिया था इसने, जैन साधुओं को क्या दिया था अपने राज्य में, इसने संरक्षण दिया। जैन साधुओं को इसने संरक्षण दिया था। दीवान ए अमीर को ही नाम से एक विभाग बनाया था। किस नाम से? दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही नाम से इसने क्या किया था, विभाग बनाया था। जो क्या है कि बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने हेतु, किस लिए था ये? बंजर भूमि जो है, बंजर भूमि जो है उसको उपजाऊ बनाने हेतु क्या है कि कार्य करता था। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों को क्या है, ऋण देने का कार्य करता था। ये आप ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी जो मृत्यु है, किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है वो थट्टा में हुई थी। कहां हुई थी? थट्टा के अंदर हुई थी। थट्टा के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1351 में। ये हमने चर्चा कर ही ली थी। दरबारी कवि, अब सॉरी दरबारी मतलब इसके दरबार में कौन कौन आए थे? कवि तो नहीं कह सकते, दरबार में कौन कौन आए थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके दरबार में आने वाले व्यक्ति, उसका नाम आता है बर्नी। ठीक है, बर्नी। क्या नाम आता है? बर्नी, जिसने तारीख है फिरोज शाही नाम से क्या लिखा था? इसने ग्रंथ लिखा था। तारीख है फिरोज शाही नाम से ग्रंथ लिखा था। ठीक है। अब एक व्यक्ति और आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता। ये अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। मोरक्को का निवासी था। कहां के? अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। इसको सन 1333 ईस्वी के अंदर इसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काजी के पद पर नियुक्त किया था, काजी के पद पर। और 1342 ईस्वी में इसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इसे क्या है, चीन भेजा था। अपना एक दूत बनाकर भेजा था। क्या भेजा था? दूत बनाकर। कहां भेजा था? चीन भेजा था। ठीक है। इब्न बतूता ने अरबी भाषा के अंदर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था रेहला। क्या नाम लिया है? क्या नाम आता है? रेहला। रेहला, या फिर इसे कह सकते हो आप सफरनामा। रेहला या सफरनामा। तो ये प्रमुख बातें थी। किसकी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो बची हुई बातें हैं वो मैंने आपको बताई। होली का त्योहार बनाना प्रारंभ किया, जैन साधुओं को संरक्षण दिया, दीवान ए अमीर को ही नाम से जो है एक विभाग बनाया, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य करता, अर्थात ऋण वगैरह देने का कार्य करता था। इसकी मृत्यु थट्टा में हुई थी। इसके दरबार में कौन कौन आए थे? बर्नी आया था, तारीख फिरोज शाही लिखी है। इब्न बतूता आया था, मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, जिसने रेहला या सफरनामा लिखा है। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखा है। 1333 में इसे काजी के पद पर नियुक्त किया गया था और 1342 में इसे चीन भेजा गया था, अपना एक दूत बनाकर भेजा गया था। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगला अपने जो है शासक पढ़ेंगे, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम आता है? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में शासक बनता है, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक? 1351 से लेकर 1388 तक ये क्या बना है? शासक रहा है। 1351 से 1388 तक शासक रहा है। इसके जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम कमालुद्दीन फिरोज। बचपन का नाम इसके क्या आता है? कमालुद्दीन फिरोज। ठीक है। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो है, तुगलक का क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। चचेरा भाई था ये।
तो मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसका जो वो राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। राज्याभिषेक जो है वो, इसका राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ठट्टा में हुआ था। और दूसरा राज्याभिषेक इसका कहाँ माना जाता है? तो दिल्ली में माना जाता है। पहला राज्याभिषेक इसका ठट्टा में हुआ है, दूसरा जो है वो क्या है कि कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है। ठीक है, ये भी, इसकी माता जो थी वो क्या थी? हिंदू थी। ठीक है, इसकी माता भी क्या थी? हिंदू, अर्थात फिरोज शाह तुगलक की जो माता है वो क्या थी? हिंदू थी। और इसके जो उपनाम की अगर हम बात करें तो उपनाम में हेनरी जो है, हेनरी, हेनरी इसे सल्तनत काल का क्या कहता है? अकबर कहता है। हेनरी जो है इसे सल्तनत काल का क्या कहता है? अकबर कहता है। बर्नी इसे दिल्ली का प्रथम आदर्श सुल्तान कहता है। कौन कहता है? बर्नी। बर्नी इसे दिल्ली का प्रथम आदर्श सुल्तान कहता है। आदर्श सुल्तान कहता है। बर्नी इसे दिल्ली का क्या कहता है? प्रथम आदर्श सुल्तान कहता है। और आरसी मजूमदार इसे सिकंदर लोदी वह मजूमदार इसे सिकंदर लोदी वह औरंगजेब का, अर्थात औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है इसको। अग्रगामी, क्योंकि हिंदू विरोधी नीति थी इसकी। कौन सी नीति थी? हिंदू विरोधी नीति थी। ठीक है, इसीलिए अग्रगामी कहा जाता है। हैग जो है इसे हैग, ठीक है, हैग राज्य का अपहरण करता कहता है। हैग जो है इसे राज्य का अपहरण करता कहा जाता है। तो नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। बचपन का नाम कमालुद्दीन फिरोज तुगलक का चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का। राज्याभिषेक 2 बार, पहली बार ठट्टा के अंदर, दूसरी बार दिल्ली में हुआ है। ठीक है, हिंदू माँ से जन्मा था इसलिए हेनरी ने इसे सुना। बर्नी जो है इसे दिल्ली का प्रथम जो है आदर्श सुल्तान कहता है। दिल्ली का प्रथम आदर्श क्या कहता है? सुल्तान कहता है। आरसी मजूमदार इसे सिकंदर लोदी का, औरंगजेब जो सिकंदर लोदी वह है औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है। इसे राज्य का क्या कहते हैं? अपहरण करता कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इसकी हम चर्चा करेंगे सुधार कार्य की। फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या सुधार कार्य किए थे, किसकी चर्चा करने वाले हैं? फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या सुधार कार्य किए हैं। सुधार, ठीक है, एक तो इसने बहुत से करों को क्या कर दिया? अपने राज्य में समाप्त कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत से करों को इसने अपने राज्य में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। पहला सुधार कार्य है इसमें। ठीक है, और इस समय जो है तकाबी ऋण है, उस ऋण को भी इसने इसके अपने राज्य में इसने क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। तकाबी ऋण को इसने माफ कर दिया था। ठीक है, इसने अनेक शाही कारखानों की क्या की थी? स्थापना की थी। शाही कारखानों की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो इसने लगभग 1200 फलों के उद्यान लगवाए थे। 1200 उद्यान लगाए थे फलों के। इसने अपने राज्य में 1200 जो है फलों की क्या लगाए थे? उद्यान लगवाए थे। नहरों का विकास सर्वाधिक इसी के काल में हुआ था, इसीलिए इतिहास में इसे नहरों का, सल्तनत काल के इतिहास में नहरों का क्या कहता है? कहलाता है, ये निर्माता कहलाता है। सल्तनत काल के इतिहास में फिरोज शाह तुगलक जो है वो क्या कहलाता है? नहरों का निर्माता कहता है। सीरत ए फिरोजशाही नाम का ग्रंथ है जिसके लेखक अज्ञात हैं। सीरत ए फिरोजशाही, सीरत ए फिरोजशाही नाम का जो है एक ग्रंथ है जिसके लेखक अज्ञात है, जिसमें इसके द्वारा निर्मित नहरों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसके द्वारा निर्मित नहरों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके समय में जो है 4 कर महत्वपूर्ण थे। 4 कर इसके समय में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खिराज, जजिया, ज़कात और खमश। 4 कर इसके समय में जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। खिराज, जजिया, ज़कात और खमस। खिराज जो है वो क्या होता था? भूमि कर था। ये भूमि कर। गैर मुस्लिम कर मतलब मुस्लिम राज्य में रहने के बदले जो कर हिंदू जनता या अन्य जनता देती थी वो गैर मुस्लिम जजिया हो गया। इसने जो है ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया था? जजिया कर लगाया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये क्या है कि ये मुस्लिमों ज़कात जो है, ज़कात कर वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ज़कात मुस्लिमों से
क्या लिया जाता था, ये धार्मिक कर लिया जाता था, मुस्लिमों से धार्मिक कर लिया जाता था। कौन सा है, जकात लिया जाता था, मुस्लिमों से धार्मिक कर लिया जाता था, जकात। आय का लगभग 40वां भाग, 40वां भाग, आय का लगभग जो है ये 40वां भाग लिया जाता था। और ये जो भी लूट का माल आता युद्ध के दौरान, उसमें से जो राजस्व के रूप में, किस रूप में कह सकते हो, राजस्व के रूप में जो है लूट का माल जो भी आता था, उसमें से जो राजस्व के रूप में या टैक्स के रूप में जो शाही खजाने में जमा जो करवाना पड़ता था, शाही जो खजाने में जमा होता था, उसे क्या कहा जाता, खमश कहा जाता था। ये किसके समय की बात है, फिरोज शाह तुगलक के समय की बात है। 4 कर है महत्वपूर्ण, खिराज, जजिया, जकात और खमश भूमि कर है। गैर मुस्लिम कर है, ब्राह्मणों से भी जजिया कर। इस ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। वैसे ये स्त्रियों, ब्राह्मणों, अपंगों पर जो ये कर नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इन पर भी लगाया था। जकात मुस्लिमों से धार्मिक कर लिया जाता। खमस, लूट जो है, खमस क्या था, लूट के माल जो भी आता उसको कितना शाही खजाने में जमा करवाना है, उससे संबंधित ये होता था। ठीक है, इसने एक नया कर लगाया था, हब ए, एक मिनट क्वेश्चन मिटा देता हूं। एक नया कर और लगाया था इसने, हब ए सरब नाम से। किस नाम से, हब ए सरब नाम से। ये कौन सा कर था, सिंचाई कर था, ध्यान रखना, कौन सा कर था, सिंचाई कर था। हब ए सरब नाम से इसने एक नया कर लगाया था, जिसे नाम क्या, जो कौन सा कर था, सिंचाई कर था, ध्यान रखना, जो कि लगभग 1/10 भाग लिया जाता था। कितना लिया जाता था, 1/10। ठीक है, पूर्ण रूप से इसने एकता प्रणाली को, एकता प्रथा को या जागीरदारी प्रथा को इसने क्या कर दिया था, पुनः प्रारंभ कर दिया था, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, भूमि देना तो उसने प्रारंभ कर ही दिया था, लेकिन इसने एकता प्रथा को जो है पुनः प्रारंभ कर दिया था। और व्यक्तिगत रूप से ये शराब पिया करता था। कौन शराब पीता था, कौन, फिरोज शाह तुगलक। ये बातें भी इसके समय में आ जाएगी। तो ये बातें जो है आपको, इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने नए विभाग स्थापित किए थे। क्या किए थे, अपने राज्य के अंदर बहुत से नए विभाग बनाए थे। नए विभागों को आपको ध्यान रखना है। एक तो दीवान ए खिरात नाम से, दीवान ए खिरात नाम से एक विभाग बनाया था, जो कि मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान थे उनको दान देता था। दीवान ए खिरात नाम से एक विभाग बनाया था, जो गरीब मुसलमानों को क्या देता था, दीवान ए खिरात नाम से गरीब मुसलमानों को क्या देता था, ये दान देने का काम करता। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान नाम से जो है इसने गुलामों के लिए या फिर दासों के लिए एक नया विभाग बनाया था, जिसे क्या कहा जाता, दीवान ए बंदगान, जिसमें लगभग बताते हैं कि 1,80,000 दास थे इसके पास। 1,80,000 दासों की संख्या बताई जाती है दीवान ए बंदगा नाम से। और एक दीवान ए इस्तिहाक, दीवान उल इस्तिहाक, दीवान उल इस्तिहाक नाम से एक नया विभाग बनाया, जो कि किस तरह से पेंशन देने का काम करता। अर्थात कौन सा विभाग था ये, इस्तिहाक, पेंशन विभाग था, दीवान उल इस्तिहाक। इसके अलावा दार उल सिफा नाम से इसने जो है क्या बनाया था, कि विभाग था, जिसे क्या था, ये एक अस्पताल था। ठीक है, दार उल सिफा जो है क्या था, एक अस्पताल था। तो इसने नए विभागों की स्थापना की है, जिसमें दीवान ए खिरात गरीब मुसलमानों के लिए दान देता था, ये दीवान ए बंदगान दासों के लिए था, 1,80,000 दास बताते हैं। दीवान उल इस्तिहाक पेंशन विभाग था। ठीक है, दार उल सिफा ये क्या है, जो है अस्पताल था। और इसने अनेक नए नगरों की स्थापना की थी, अनेक अपने राज्य के अंदर इसने नए नगरों की क्या की थी, इसने स्थापना की थी। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्य में नए नगरों की स्थापना की थी। पहली बात तो इसने फिरोज शाह कोटला नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था इसने, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली के निकट ही है। दूसरा फतेहाबाद नगर भी इसी ने ही बसाया था। जौनपुर उत्तर प्रदेश में, जौनपुर नगर बसाया था।
सॉरी जौनपुर बिहार में भी, जौनपुर का है बिहार के अंदर है। चौथा जो है हिसार, हिसार भी इसी ने बसाया था, जो हरियाणा के अंदर हिसार। अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने जो है नए नगर बसाए थे, फिरोज शाह कोटला नगर बसाया, फतेहाबाद बसाया, जौनपुर बसाया और हिसार बसाया है, ठीक है। इसने मंदिरों को भी तुड़वाया था, मंदिरों को भी तुड़वाया था, जैसे नाम आता है उड़ीसा का मंदिर तुड़वाए थे, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, मंदिरों को तुड़वाया था इसने, उड़ीसा का जगन्नाथ, ठीक है, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। और इसके अलावा नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर, नगरकोट का इसने ज्वालामुखी मंदिर जो है इसने तुड़वाया था। और दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, दो जो स्तंभ लेख थे, क्या थे, दो स्तंभ लेख थे, किसके हैं ये, अशोक के हैं। इनको जो है ये कहां ले आया था, दिल्ली में स्थापित करवाए थे, इसने दिल्ली ले आया था ये। अर्थात अशोक के स्तंभ लेखों को भी इसने क्या दिया था, संरक्षण दिया था, ठीक है, संरक्षण दिया था। इसकी जो आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक की, आत्मकथा वो फुतुहाते फिरोजशाही है, फुतुहाते फिरोजशाही है। किसकी आत्मकथा है ये, फिरोज शाह तुगलक की क्या मानी जाती है, आत्मकथा मानी जाती है, फुतुहाते फिरोजशाही, ठीक है। तो ये तुगलक वंश का फिरोज शाह शासक भी जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।